तुमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमश्च विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हुए हैं और सभी महानुभाव बड़े प्रेम और स्नेह से इस प्रातःकालीन सत्र में आते हैं। हमको इसका आभास होता है, आभास रहता है कि सभी की उपस्थिति जो है वह प्रेम पूर्वक होती है, आनंद के साथ होती है। आनंद रहता है जब हमारे मन के अनुकूल कोई कर्म होता है तो उसमें आनंद रहता है, और जब हमारे मन के भावों के प्रतिकूल कोई कर्म होता है तो उसमें हमको शोक और दुख का आभास होता है। यही सिद्धांत है संसार का। तो सभी लोग प्रेम पूर्वक आते हैं यहाँ पर। उनकी उपस्थिति जो है वह हर्ष के साथ होती है, प्रसन्नता के साथ होती है, अनुराग के साथ होती है, उल्लास के वातावरण में होती है। तो ऐसा लगता है कि हमारा कार्य सार्थक हो रहा है। और जहाँ पर उल्लास न हो, जहाँ पर शोक हो, दुख हो, तो वहाँ पर कार्य करने का आनंद नहीं आता। अब भगवद गीता की चर्चा तो आनंद के वातावरण में ही होती है। हम आनंदित होते हैं कि श्री भगवान आनंदित हो रहे हैं, हमारे कार्य से प्रसन्न हो रहे हैं, हमारा स्वामी हमारे कार्य से प्रसन्न हो, ये विशेष बात है। हम अपने स्वामी को अपने कर्तव्य कर्मों से प्रसन्न कर लें तो समझना चाहिए कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। और न कर सकें, अगर अपने कर्तव्य कर्मों से अपने स्वामी को प्रसन्न न कर सकें तो हमें समझना चाहिए कि हमारा जीवन जो है वो सफल नहीं हुआ, अब उसमें असफलता आ गई। जैसे एक पत्नी सभी कर्म पति की प्रसन्नता के लिए करती है, तो वैसे ही हम सभी श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए ही भगवद गीता ज्ञान के विषय पर चर्चा करते हैं। तो अपने स्वामी भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। अध्याय संख्या 18 और श्लोक संख्या 8 पर हम सभी ने विगत सत्र में चर्चा की थी और राजसी त्याग के संदर्भ का वर्णन श्री भगवान ने श्लोक संख्या 8 में किया था। पहले 7 में तामसी त्याग के संदर्भ का वर्णन किया और फिर 8 में राजसी त्याग के संदर्भ का वर्णन किया। अब श्लोक संख्या 9 में श्री भगवान सात्विक त्याग के संदर्भ में अपनी बात प्रस्तुत कर रहे हैं। ये त्याग का जो विषय है बड़ा विलक्षण विषय है। जैसे हम संसार में समझते हैं कि त्याग देंगे और तो त्याग से तो तत्काल शांति मिलती है। त्यागा शांति अनंतरम, जो परित्याग है ये कोई सामान्य विषय नहीं है। त्याग का जो विषय है बहुत विलक्षण विषय है। हमारे पास
कुछ वस्तुएं हों, और कभी कभी तो प्रारब्धवश या श्रम के कारण, हमारी मेहनत के कारण या प्रारब्धता के कारण हमको विपुल मात्रा में वस्तुएं मिल जाती हैं, वस्तु मिलती हैं, और कोई बड़ा पद मिल जाता है, कोई ऐश्वर्य मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है। तो प्रारब्धवश भी ऐसा होता है और कर्मवश भी ऐसा होता है कि हमने बहुत ही परिश्रम किया किसी क्षेत्र में, तो भी हमको बहुत सा धन प्राप्त हो गया और बहुत सा संपदा प्राप्त हो गई, बहुत ऐश्वर्य मिल गया, बहुत प्रतिष्ठा मिल गई, बहुत बड़ा पद मिल गया। तो दोनों कारणों से मिलता है, दोनों कारणों से, श्रम के कारण भी मिलता है और प्रारब्धवश भी पूर्व जन्म के जो संचित कर्म है वे परिणाम देने को जब उन्मुख होते हैं, इसी को प्रारब्ध कहते हैं सामान्य भाषा में, उस कारण भी वैसा होता है। तो जितनी मात्रा में हमको वस्तु और उचित परिस्थितियां प्राप्त होती हैं और सांसारिक विलासितापूर्ण जीवन प्राप्त होता है, तो हमको उनका आभास रहता है। और विशेष बात यह है कि उनके परित्याग की इच्छा नहीं करती, उनको त्याग नहीं पाते हम। जैसे एक हमने कहानी पढ़ी थी कि किसी राजा ने किसी साधु संत को अपने यहाँ बुलाया, उसका स्वागत सत्कार किया, और स्वागत सत्कार करने के पश्चात उससे ये पूछा कि आप में हम में अंतर क्या है, क्या अंतर है। तो साधु ने कहा कि हम में आप में कोई अंतर नहीं है, अब हमारे साथ आप वन की ओर चलिए जहाँ पर राजसी वैभव नहीं है, राजसी, जहाँ पर आपकी समग्र व्यवस्था नहीं है, राजपाट नहीं है, नौकर चाकर नहीं है। तो वहाँ पर जब ले गया और उसने कहा कि अब आप यहीं रहिए, तो राजा को बड़ा कष्ट का अनुभव हुआ कि मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि वो त्याग नहीं सकता है अपने राजपाट को, अपनी व्यवस्था का परित्याग वो नहीं कर सकता। साधु कर सकता है, संत कर सकता है, संत तो त्यागी होता ही है, त्याग दिया उसने कि हमें कोई कष्ट नहीं यहाँ पे, लेकिन राजा नहीं त्याग सकता। राजा उसी व्यवस्था में रहने का अभ्यस्त हो जाता है, आदी हो जाता है, उसके स्वभाव में वो व्यवस्था बस जाती है, वहाँ पर त्याग की बात नहीं है। तो त्यागना बड़ा कठिन कार्य है। त्याग जो है वो कोई सामान्य विषय नहीं है कि हमारे पास जो वस्तु हो, व्यक्ति हो, साम्राज्य हो और कोई पद हो, उसको त्याग दें हम। तो पद को त्यागने में बड़ा कष्ट होता है लोगों को। विशिष्ट महानुभाव अपने पद का परित्याग नहीं करते हुए उसे जीवन पर्यंत जुड़े रहना चाहते हैं, और जब कोई पद के परित्याग की बात करता है तो उससे बड़ा अप्रसन्न होते हैं कि मैं भी कार्य कर सकता हूँ। अब किसी भी व्यक्ति को कोई राज शाही मिल जाए, जैसे बहुत से व्यक्ति जो हैं वो राज परिवार में जन्म ले लेते हैं, तो राज वैभव उनको तो स्वतः ही मिलता है, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति मिलती है, राज सिंहासन मिलता है और संपदा मिलती है, वैभव मिलता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन क्या उसका परित्याग कर सकते हैं? वो त्याग नहीं कर सकते उसका, क्योंकि वह हमारी दृष्टि में है। त्याग का विषय यहाँ है, ये त्याग की ये बात है। क्या हम उसका परित्याग कर सकते? नहीं कर सकते।
उससे हमारी संलग्नता हो जाती है, हम उससे संलग्न हो जाते हैं। और जब जब संलग्नता होती है, कोई राजशाही प्राप्त होने पर, राजकुमार बन जाने पर, अपने पिता की मृत्यु हो जाए, उसको उत्तराधिकार में बहुत बड़ी संपत्ति और राज दरबार मिल जाए उसको, तो राज दरबार मिलने पर उसका त्याग नहीं हो सकता। वो उसके साथ संलग्न रहता है, क्योंकि उसके प्रति उसकी आसक्ति होती है और उसको अच्छा परिणाम दिखता है कि हम इसके साथ रहेंगे, तभी हमको उचित परिणाम भी मिलेगा, उचित सम्मान मिलेगा, उचित रूप से हम वस्तुओं का उपभोग करेंगे और उचित रूप से हम यहाँ पर रहेंगे, हमारे साथ विषय भोग होंगे, राग रंग होगा। तो त्याग का जो विषय है वो सामान्य विषय नहीं है। मनुष्य त्याग ही तो नहीं कर पाता। जैसे आज न्यायालयों में लाखों वाद यानी मुकदमे लंबित हैं, चल रहे हैं, विचाराधीन हैं, तो उन लंबित मुकदमों में अगर त्याग हो जाए, जो संपत्ति के संबंधित मुकदमे हैं, वाद हैं, उनमें कोई पक्ष त्याग उसके मन में उत्पन्न हो जाए, जिस संपत्ति के लिए विवाद है, उस संपत्ति को कह दे हमें नहीं चाहिए, तो उसका स्वामित्व मान करके चलता है कि हमारा स्वामित्व इस समय है, और तभी त्याग नहीं हो पाता। और यह जीवन पर्यंत उसके मन में ये गुत्थी रहती है, उसके मन में ये भावना रहती है कि हमारा स्वामित्व है और हमको मिलना चाहिए। तो स्वामित्व का भाव जब तक रहता है कि हमारा अधिकार है, हमारा स्वामित्व में है, तब तक वहाँ त्याग होता ही नहीं है। और जैसे ये बात विचार में बैठती है कि नहीं, हमारे स्वामित्व में ये चीज़ नहीं है, हम वास्तविक स्वामी नहीं हैं, तो फिर उस वस्तु का परित्याग हो जाता है, उस स्वामित्व का परित्याग हो जाता है। स्वामित्व के परित्याग के बिना मनुष्य को शांति नहीं मिलती। त्यागा शांति अनंतरम, जैसे त्याग होता है वैसे शांति प्रकट हो जाती है। त्यागा शांति शीघ्र मिलती है, अनंतरम माने होता है शीघ्र मिलती है, तत्काल मिलती है। जैसे कोई आपके कहीं दर्द हो रहा हो, शरीर में पीड़ा हो रही हो, तो पीड़ा की औषधि जब लेते हैं तो वो पीड़ा हमारी शांत हो जाती है, शमन हो जाता है, पीड़ा का शमन देखा जाता है कि पीड़ा शांत हो गई। अनंतरम कहा कि शीघ्र शांति मिलती है, त्याग से तत्काल शांति मिलती है। और जब तक त्याग नहीं रहता है तब तक शांति नहीं रहती। कि हमको समय से भोजन न मिले, अच्छा न मिले, अच्छे वस्त्र न मिले, अच्छा आवास न मिले, तो ये भावना हमारे मन में कोई उद्वेग न हो, तो ऐसा क्या होता है क्या? त्याग, हमें अच्छा वाहन न मिले, हमें अच्छे रहने का आवास न मिले, वस्त्र न मिले, भोजन न मिले, समय से न मिले, उचित न मिले, तो हमारे मन में उद्वेग उत्पन्न हो जाता है एक प्रकार से। और जो उद्वेग उत्पन्न होता है उसी कारण हम दुखी होते हैं, दुख होता है उससे। और अगर ये कहें कि जो कुछ है ठीक है, जो कुछ हमको मिल रहा है वो ठीक मिल रहा है, तो ये त्याग की स्थिति है। और त्याग सामान्य रूप से नहीं होता, विलक्षण स्थिति है, विशेष स्थिति है। त्याग जो है वह विलक्षण स्थितियों में ही मनुष्य को मिलता है। सामान्य स्थिति में मनुष्य संसार को का त्याग नहीं कर पाता, और जब तक त्याग नहीं कर पाता तब तक वो संसार की ओर ही उन्मुख रहता है, संसार में ही रहता है, परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं हो पाता। परमात्मा की उन्मुखता में त्याग का बड़ा महत्व है। संसार को पकड़े रहेंगे, संसार की वस्तुओं को पकड़े रहेंगे,
संसार के संबंधों को पकड़े रहेंगे, उनको दृढ़ता से थामे रहेंगे, तो हम संसार में घूमते रहेंगे। इतना सा सिद्धांत है त्याग का। और जब छोड़ देंगे तो फिर हम त्यागी हो जाएंगे। अब यहाँ पर श्री भगवान ने श्लोक संख्या 9 में सात्विक त्याग के संबंध की बात कही और कहा, कार्यमित एव यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलम चैव सा त्यागा सात्विको मता। हे अर्जुन, जो नियत कर्म है उनको हमको करना ही चाहिए। ऐसा भाव या इस प्रकार के भाव से संग और फल का परित्याग करके जो कुछ कर्म किया जाता है उसी को सात्विक त्याग कहते हैं। सात्विक त्याग को श्री भगवान ने यहाँ परिभाषित किया और कहा, पहली बात ये कही कि जो शास्त्र नियत कर्म है, जिसकी व्याख्या हमने पहली की, नियतम कुरु कर्म, नियत कर्म की व्याख्या हो चुकी है। श्लोक संख्या 7 में नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपद्यते, नियत कर्म की व्याख्या हो चुकी थी। तो जो नियत कर्म है, समझिए श्री भगवान क्या कह रहे हैं, जो नियत कर्म है उनका पालन करना ही कर्तव्य है, करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? 2 चीज़ों को ले करना चाहिए। एक उनमें आसक्ति का परित्याग हो जाए और एक परिणाम के भाव का परित्याग हो जाए। 2 स्थितियां हो जाएं। तो इस श्लोक पर आप इस श्लोक पर दृष्टि डालिए। अब इस श्लोक श्री भगवान के कथन पर आप समग्रता से दृष्टि डालिए और देखिए क्या कह रहे हैं। नियत कर्म जो है, नियत कर्म हमको करना चाहिए। नियत कर्मों के त्याग की छूट कभी श्री भगवान नहीं देते हैं। नियत कर्म जो भी हमारे लिए हैं, हम जिस किसी अवस्था में हैं, जैसी अवस्था में हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए नियत कर्मों को विनिश्चित किया गया है। शास्त्र ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियत कर्मों का विनिश्चय किया है। वो हमको अवश्य ही करना चाहिए, करना पड़ता है। यदि करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, और नहीं करते हैं तो फिर हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते। विशेष बात यह है। और कैसे करना चाहिए? आसक्ति और परिणाम के भाव का त्याग करके करना चाहिए। ये विषय कई बार आया है और यहाँ पर ये विषय सात्विक त्याग के संदर्भ में भी आ गया कि सात्विक त्याग क्या है। नियत कर्मों का संपादन और कर्तव्य के भाव से और आसक्ति का परित्याग करके और फल की इच्छा का परित्याग करके 2 भावों का परित्याग हो जाए, और 2 भावों का त्याग ना हो, शास्त्र विहिता का त्याग न हो और कर्तव्य कर्म के भाव का परित्याग न हो। 4 तथ्य हैं। नियत कर्मों का संपादन एक तथ्य है, उनको कर्तव्य कर्म मानना दूसरा तथ्य है, और आसक्ति का परित्याग करना तीसरा तथ्य है, और परिणाम के भाव का परित्याग करना ये चौथा तथ्य है। सात्विक तथ्य की विलक्षण परिभाषा श्री भगवान के द्वारा यहाँ प्रस्तुत की गई। इस परिभाषा पर हम ध्यान देते हैं तो सात्विक तथ्य हमको सात्विक
सात्विक त्याग का विशिष्ट स्वरूप हमको प्रतीत होता है। देखिए, सात्विक त्याग तो सात्विक व्यक्ति ही कर सकता है। रजोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति सात्विक त्याग नहीं कर सकता। सात्विक त्याग का विशेष अनुपालन केवल सत्वगुणी प्रधान मनुष्य ही कर सकता है। ये बात हमें अपने मन में बिठा लेनी चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि रजोगुण का और तमोगुण के समन का प्रयास हमको निश्चित रूप से निरंतर करते रहना चाहिए। तमोगुण और रजोगुण शांत हो जाएंगे जब तक शांत नहीं होते हैं। जब तक रजोगुण और तमो शांत नहीं होते हैं तब तक सत्वगुण बढ़ता नहीं है, और जब तक सत्वगुण बढ़ता नहीं है तब तक सात्विक कर्म नहीं होते। ये निश्चित सिद्धांत है। इस सिद्धांत में किसी भी प्रकार की फेरबदल नहीं है, इसमें अंतर नहीं है। निश्चित रूप से ये सिद्धांत प्रत्येक स्थिति में लागू रहता है कि हम सात्विकता का विकास नहीं करते हैं अगर, तो अन्य जितने भी सात्विक कर्म है वो हो नहीं सकते। सत्वगुणी मनुष्य ही नियत कर्म का संपादन भी करता है, कर्तव्य कर्म का प्रतिपादन करता है और आसक्ति को छोड़ देता है और परिणाम की आकांक्षा के भाव को भी छोड़ देता है। सत्वगुण की प्रबलता के कारण ऐसा होता है क्योंकि सत्वगुण प्रकाशक है। प्रकाश उत्पन्न होता है सत्वगुण से। सत्वगुण में वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं, स्पष्ट रूप से दिखती हैं, और जब तक सत्वगुण प्रबल नहीं होता है तब तक हमको धुंधला दिखता है। रजोगुण के प्रबल होने पर शंका रहती है, संशय रहता है। रजोगुण, आप इस तीनों के स्वरूप को हम व्याख्यापित करना चाहते हैं। देखिए, तमोगुण तो अंधकार है, समझिए आप। तमोगुण का अगर विकास आपके अंदर हो गया तो समझिए कि अंधकार में आप चले गए, अंधकार में चले गए आप। और रजोगुण का विकास हो गया आपको तो फिर धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता। जो हमारे कर्म है, जो सिद्धांत है, जो क्रियाकलाप हैं, वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाते। रजोगुण कारण होता है। रजोगुण में ऐसा होता है कि हमको स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, इसलिए संशय रहता है। जैसे कोई वस्तु दूर है और पर्याप्त प्रकाश नहीं है, तो पर्याप्त प्रकाश न होने के कारण वो वस्तु हमको धुंधली प्रतीत होती है, और धुंधली जब प्रतीत होती है तो स्पष्ट प्रतीत नहीं होती है, और उसका जो विनिश्चय है वो ठीक ठीक हो नहीं पाता। वैसे ही सत्वगुण में प्रकाश प्रकट हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में हमको सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है, स्पष्ट प्रतीति होती है। वैसे ही सत्वगुण के बढ़ने पर स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। ये बात हमको, इस सिद्धांत को हमको ध्यान में सदैव रखना चाहिए। तो सत्वगुणी मनुष्य ही सात्विक त्याग कर सकता है। तमोगुणी मनुष्य और रजोगुणी मनुष्य स्वभाव का मनुष्य सात्विक त्याग नहीं कर सकता। सात्विक त्याग जब नहीं कर सकता तो वो ना तो नियत कर्मों का उचित संपादन करता है और न ही अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन करता है, और न ही आसक्ति का परित्याग करता है, और न ही फल की इच्छा को कभी छोड़ पाता है। रजोगुणी मनुष्य और तमोगुणी मनुष्य का लक्षण यही है। उसे परिणाम की आकांक्षा भी होती है और उसकी सांसारिक आसक्ति भी विशिष्ट प्रकार की होती है। तमोगुणी मनुष्यों में तो सांसारिक आसक्ति इतनी बढ़ जाती है, कर्म के परिणाम का भाव इतना बढ़ जाता है, वो विकृत हो जाता है, और कर्तव्य कर्मों के प्रति उसका बिछो हो जाता है पूरी तरह से। वो कर्तव्य कर्म करने नहीं चाहता, और शास्त्र विहित या नियत कर्म करने की बात तो
उसके मस्तिष्क में कभी आती नहीं। तमोगुणी मनुष्य के अंदर, रजोगुणी मनुष्य के अंदर शास्त्र नियत कर्म करने के प्रति थोड़ी जागरूकता रहती है और कर्तव्य कर्म करने को भी वह विशिष्ट मानता है, लेकिन कर नहीं पाता। परंतु आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग उससे पूरी तरह से नहीं हो पाता। इसलिए सात्विक त्याग का जो विषय है वह रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्यों के लिए नहीं यहाँ पे है, वह केवल सत्वगुणी मनुष्यों के लिए ही यहाँ पर श्री भगवान के द्वारा निश्चित रूप से प्रतिपादित किया गया है। सात्विक त्याग कोई सामान्य त्याग नहीं है। सामान्य त्याग की स्थिति में सात्विक त्याग नहीं है। नियत कर्मों का उचित रूप से संपादन, कर्तव्य कर्म का संपादन और फल की इच्छा का परित्याग और आसक्ति का परित्याग। तो आप चाहे किसी भी वर्ण और आश्रम के व्यक्ति हों तो सात्विक त्याग के पात्र हो जाएंगे आप। यही तो गीता की विलक्षणता है। विशेष बात यह है कि वर्ण आश्रम और धर्म को तो ध्यान में रखता ही गीता ज्ञान, लेकिन किसी प्रत्येक आश्रम और वर्ण के लिए स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या प्रस्तुत करती है। तो सात्विक त्याग का जो विषय है, इस विषय पर हम कल का सत्र भी लेंगे, क्योंकि आज का सत्र का समय जो है थोड़ा समाप्त हो रहा है और इसी समय में भी हमको पूजन पाठ भी करना पड़ता है। तो इसलिए हम इस आज के सत्र को कुछ क्षण पहले समाप्त करते हैं और सभी से आके प्रार्थना करेंगे कि कल के सत्र में भी वह समय से उपस्थित होकर के